नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 30 साल है। आज मैं आपको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्दियों का दिन था, साल 2007 की बात है। यह बड़े पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम है राजू था। वह बैंक में काम करता था। मेरा भी डिवोर्स हो चुका था और मैं घर में अकेली ही रहती थी। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अक्सर मेरी तरफ देखा, मैं उसकी तरफ देखती, लेकिन वह मुझे कुछ कहता नहीं था। हाँ, कभी कभी वह नीचे वाली पार्क में बैठकर और सुबह की सैर करने आता था। तब के टाइम में भी वहाँ ही अपनी जोकिंग में सोचकर फिर अगले दिन जब मैं फिर पार्क में गई घूमने तो उसके साथ मैंने बात की और सॉरी फुल किया कि मैं कल आपकी बात का रिप्लाई नहीं किया। उसने बोला कोई बात नहीं मैडम जी। अचानक उसने मुझे रैकेट खेलने के लिए फोर्स किया। मैं मना नहीं कर पाई। फिर हम दोनों रैकेट खेलने लग गए। फिर हम दोनों इसी तरह रोज रैकेट खेलते और आपस में बातें करते। फिर हम दोनों इसी तरह रोज रैकेट खेलते हो और आपस में बातें करते। कब हम एक दूसरे से अच्छे से जाने लग गए पता ही नहीं चला। एक दिन उसने मुझे सवाल किया कि मैडम जी, आप घर में अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? मैंने कहा होता तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, ऐसे ही चलेगी। उसने मेरे हस्बैंड के बारे में और मेरी लाइफ के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मेरा एक हस्बैंड था। शादी के 1 साल बाद उसका एक्सीडेंट हो गया और वह दुर्घटना में मर गया। तब से मैं घर में अकेली हूँ और बस। फिर मैंने उसे पूछा तुम क्या करते हो, तुम्हारे बारे में बताओ। वह बोला मैं पुणे से आया हूँ, यहाँ बैंक में जॉब करता हूँ, घर में मम्मी पापा है और मैं हूँ बस। एक दिन अचानक उसने मुझे अपने घर में चाय पीने के लिए बुलाया। सर्दियों का टाइम था। मैं घबरा गई और मैंने कहा नहीं जी, आप मेरे घर में आ जाओ, मैं आपके घर में नहीं जाऊंगी। फिर हल्की से हल्की बारिश हो रही थी। एक दिन वह मेरे घर में आया। अचानक हम दोनों सोफे हो रही बैठे हुए थे और लाइट चली गई। मैं डर गई लेकिन लाइट आ गई। फिर हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अचानक उसे लड़के को पता नहीं क्या हुआ, मुझे बोला मैडम आप घर में अकेले रहते हो, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता और आप बेचैन नहीं होते कि आप अकेले हो? मैं फिर कहा जी हाँ, पर क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उसे कहा तुम भी तो अकेले रहते हो, तुम्हें यह सब महसूस नहीं होता? उसने बोला हाँ जी होता है। और उसने मुझे बोल दिया क्या हम दोनों एक दूसरे की बेचैनी और अकेलापन दूर कर सकते हैं? मैं इतनी बात सुनकर घबराई और नीचे मुंह कर लिया। थोड़ी देर में उसकी आंखों में वह मेरी आंखों में देखता रहा और फिर उसने कब मुझे शादी का प्रपोज कर दिया। मैं समझ नहीं पाई कि उसे हाँ करूं या ना। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया अपने हाथ में, मानो मेरे तो उसे टाइम पसीने ही छूट गए और मुझे वह खड़ा कर कर गले से गले मिला और इतना बोलकर बाय मैडम घर चला गया। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।